नमस्कार। पंडित बच्छराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से मैं मधुसूदन टाक संकुल शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी में विषय गणित में पूर्णांक की प्रश्नावली 1.3 के आगे के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 6 तक पीछे के अध्यायों में हम हल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, ध्यान से इसको पढ़ें, देखें। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिया जाता है। तो इसमें आगे प्रश्न किया गया है। पहला, 7वें प्रश्न का पहला, मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है। उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, ये हमको बताना है। चलिए हल करते हैं इसको। एक सही उत्तर के लिए अंक देते हैं 5, ऐसा प्रश्न में हमको बताया गया है। तो प्रारंभ में हम ऐसा लिखेंगे, एक सही उत्तर के लिए अंक 5 और उसने सही उत्तर दिए हैं 4, इसलिए हम लिखेंगे इसलिए 4 सही उत्तरों के अंक। तो 4 को 5 से गुणा करना पड़ेगा और 4 पंजे 20 होता है। इसका अर्थ है 20 अंक उसको सही उत्तर के लिए मिल गए और एक गलत उत्तर के लिए अंक दिया जाता है -2 और उसने गलत उत्तर दिए हैं 6, इसलिए 6 गलत उत्तरों के लिए उसके अंक हो जाएंगे। 6 को इस -2 से गुणा करना पड़ेगा। 6 दूनी 12 प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 12। अभी हमारे पास में 4 सही उत्तरों के अंक आ गए +20 और 6 गलत उत्तरों के अंक आ गए -12। तो इन दोनों का अभी हिसाब करना बाकी है। एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है। इन अंकों को जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा। इसलिए मोहन को कुल अंक प्राप्त हुए, ऐसा लिखकर हमको आगे देना है 20 प्लस वाले और 12 माइनस वाले, इनकी जोड़ करेंगे। आपको पता है कोष्टक के बाहर प्लस और अंदर की ओर माइनस है, तो जो ही कोष्टक खुलेगा प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा और माइनस बन जाएगा। तो यह संख्या बन जाएगी 20 - 12। अब सीधा सा इसमें दिख रहा है 20 में से 12 हमको घटाना है। चलिए जी घटा देंगे तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया 8 अंक। इसे 7वें प्रश्न का दूसरा दिया हुआ, रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। चलिए इसको भी हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है जैसा पहले बताया हुआ था, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है उसके लिए 0 अंक। तो एक सही उत्तर के लिए 5 अंक ये पहले से दिया हुआ है और 5 इसने सही किए हैं, तो इसलिए 5 सही उत्तरों के अंक, 5 को 5 से गुणा करना है। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 अंक। अब गलत का हिसाब भी लगाते हैं। एक गलत उत्तर के अंक हमको दिए हुए हैं -2 और इसने गलत उत्तर भी दिए हैं 5, इसलिए 5 गलत उत्तरों के अंक बराबर 5 गुणा -2। 5 और 2 को गुणा करेंगे तो 10, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 10। इसका भी हिसाब करते हैं। इसलिए रेशमा को कुल अंक प्राप्त हुए, दोनों की जोड़ करेंगे, प्लस का 25 और माइनस का 10, दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह गुणा होकर माइनस बन जाएगा 25 - 10। 25 में से 10 घटेंगे तो हमको पता है 15 अंक इसके उत्तर में आने वाले हैं। इसी में तीसरा प्रश्न और देखते हैं, 7वें प्रश्न का ही तीसरा। हीना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं। प्रश्न 10 थे, उसमें से 7 प्रश्न उसने किए हैं।
उसमें से 2 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, तो उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं? चलिए गणना करते हैं। वही प्रकार एक सही उत्तर के लिए 5 अंक, इसलिए 2 सही उत्तरों के लिए 2 गुणा 5 ये हो जाएगा 10, और एक गलत उत्तर का अंक -2 है और उसने गलत उत्तर दिए हैं 5, तो 5 को इस -2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -10। अभी प्लस में भी 10 है, माइनस में भी 10 है, लेकिन 3 प्रश्नों के उत्तर उसने दिए नहीं। तो प्रश्न में दिया हुआ जिनको उत्तर देने के लिए, जिन प्रश्नों के लिए प्रयत्न ही नहीं किया गया हो, उनके लिए 0 अंक देने। तो रेशमा के कुल अंक कितने होंगे वो हम ज्ञात करते हैं। 10 प्लस में आए, 10 माइनस में आए और 0 जिनका प्रयत्न नहीं किया, ऐसे हम तीनों को जोड़ देते हैं। तो 0 को किसी संख्या में जोड़ना या घटाना उसका कोई अर्थ नहीं रहता, वो उस संख्या को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए 0 तो -10 में जुड़ करके पूरा हो जाएगा। और 10 प्लस का और 10 माइनस का जो है उसके बाहर वाला कोष्ठक खोलेंगे, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा 10 - 10, 10 में से 10 घटाएंगे ये भी 0 आ जाएगा। अर्थात रेशमा को इस सारे में 0 अंक प्राप्त होने वाले हैं। 8वां प्रश्न हल करते हैं। एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर ₹8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी ग्रे कलर, सामान्यतया हम जो काले रंग में देखते हैं, हल्का काला रंग की सीमेंट बेचने पर ₹5 प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो इसमें जो ए प्रश्न पूछा गया है, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है? तो हमको बताना लाभ हुआ है या हानि कितना हुआ है, वह हम बताने वाले हैं। चलिए हल करते हैं इसमें। एक सफ़ेद बोरी सीमेंट पर लाभ होता है ₹8 का और इस समय बेची गई है 3000, तो हम लिखेंगे इसलिए 3000 सफ़ेद बोरी सीमेंट पर लाभ होगा, तो उस 8 को 3000 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा ₹24,000। हमने एक पक्ष इसका हल किया। दूसरा, स्लेटी रंग की जो सीमेंट है उसके बारे में भी तय करते हैं। एक स्लेटी बोरी सीमेंट पर हानि होती है ₹5 की और ऐसी बोरियां बेची गई है 5000, तो हम लिखेंगे इसलिए 5000 स्लेटी बोरी सीमेंट पर हानि, तो इस 5 को 5000 से गुणा करेंगे, 5 को 5000 से गुणा करेंगे तो 25,000 हो जाएगा। लाभ हुआ 24,000 का, हानि हुई 25,000 की। सीधा सा हम अर्थ लगा सकते हैं और हम यहाँ पर कहेंगे चूँकि 25,000 बड़ा है 24,000 से। यहाँ पर 25,000 वास्तव में थी हानि और 24,000 था लाभ, तो हम कहेंगे इसलिए हानि बड़ी है लाभ से। तो अंतिम उत्तर के रूप में हम लिखेंगे इसलिए इस सौदे में हानि हुई, और कितनी हुई वह ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या 25,000 में से छोटी संख्या 24,000 घटा देंगे। 25,000 में से 24,000 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 10,000। आज हमने कुछ प्रश्न हल किए। इन्हीं में जो 8वें प्रश्न का बी प्रश्न है वह मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं आज के गृह कार्य के रूप में। तो जैसा ए किया गया था उसी के अनुरूप इसमें आपको ध्यान से हल करना है। यदि बेची गई सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और ना ही हानि। तो लाभ और हानि दोनों ही नहीं हो, इसके लिए उस कंपनी को चाहिए कि बराबर बराबर राशि आए। तो इसमें हल करते समय यह ध्यान करना है कि सफ़ेद सीमेंट की जितनी भी बोरियां बेची गई है उसमें जितनी राशि आती है उतनी ही राशि स्लेटी रंग की सीमेंट से आएगी, तो लाभ हानि नहीं होगा।
आशा है आप अच्छे से सीख रहे हैं। लगातार गणित का अभ्यास करते जाइए। जो प्रश्न यहाँ पर हल करने के लिए दिए जा रहे हैं उनको तो आप अपने हाथ से मिलाइए ही, साथ साथ आपकी पुस्तक में इस प्रश्नावली में जो उदाहरण दिए हुए हैं और जो प्रश्न उत्तर बीच में से हम आपको हल नहीं करवा रहे हैं उनको भी आप अपने हाथ से 1 बार, 2 बार, 3 बार हल कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने हाथ से इसको मिलाएंगे उतना ही आपको लाभ मिलने वाला है। आपके सुखद भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद।